Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about karma. जिस इंसान ने आपको इश्क में, मोहब्बत में दुख दिए हैं, तकलीफें दी हैं, एंड आप आज भी जूझ रहे हैं उससे हील होने के लिए, उनका आपका मन दुखाने के लिए क्या कर्मा होने वाला है, आगे जाके उनको क्या सजाएं मिलेंगी, क्या देखना पड़ सकता है उन्हें, उस बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। आई हैव टू लाइन्स फॉर ऑल माई गॉडेसेस। वो हम पर धीरे धीरे मिट्टी डालते गए एंड हम इश्क इश्क कहते गए। सो इसी तरीके से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को हर्ट किया है, कभी कभार जाने में और कभी कभार अनजाने में। उसका असर हमारी लाइफ पे बहुत लंबे समय तक रह जाता है। ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं हील करने के लिए की जा रही है। This reading is timeless, it's on the collective level, and this reading is not gender specific. अगर ये reading आपको resonate करती है, so do let me know in the comment box. And if this reading does not resonate with you, you do not have to force the reading into your life. And if you're new to my channel, आपका बहुत बहुत स्वागत है. And if you're already part of my soul family, big warm welcome to you. I have two piles in front of me. Pile number one, the rose quartz, and pile number two, the red pebble. Think upon your person, channelize your energy, and select one pile. And I'll see you for the reading. And also, if this reading resonates with you, do not forget to like, share, and subscribe. See you. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number one, the rose quartz, देखते हैं जिस इंसान ने आपका मन दुखाया है, आपके इमोशन से खेला है एंड आप आज भी हील नहीं कर पा रही हैं, वो इस वक्त अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या झेल रहे हैं, उनका आने वाले दिनों में क्या करना होगा, उस बारे में ये रीडिंग होगी। Let's start. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. सो आई कैन सी कि जो इंसान आपकी लाइफ में थे, आपके पर्सन, उन्होंने आपके संग एक मास्क पहना हुआ था। वो लोगों के संग अलग होते थे, आपके संग अलग होते थे। उनकी नेचर में बहुत डुप्लिसिटी थी, उनके इमोशंस अलग होते थे एंड उनकी दिमाग में जो बातें चलती थी वो बहुत अलग होती थी। कहीं ना कहीं आप ये सेंस कर पाती थी कि वो बहुत आपके सामने एक फेक फेस लेके घूम रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा उनसे मोहब्बत करती थी एंड यू लव दैट पर्सन सो मच, बट उन्होंने कभी भी आपके साथ एक सच्चे मन से ओपन नहीं किया। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील होता है कि वो आपके ऊपर बहुत अपना अथॉरिटी जमाते थे, बहुत धौंस दिखाते थे आपको, आपको डोमिनेट करते थे एंड बहुत ही एरोगेंट टाइप के इंसान थे। आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हुए थे इस रिलेशनशिप में, कितना आपको कंट्रोल भी किया जाता था। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कहीं ना कहीं ये इंसान ने आपसे फाइनेंशियली बहुत सारे बेनिफिट्स भी लिए हैं। एंड फॉर अ लॉट ऑफ अदर पीपल आई फील कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता था कि आपकी लाइफ के ऊपर उनका हक है, वो बहुत ज़्यादा हक जमाते थे। सो आई एम जस्ट सेंसिंग कि आगे जाके आने वाले दिनों में आपके पर्सन को फाइनेंशियल लॉसेस होने वाले हैं, जहाँ पे उन्होंने आपसे मनी लिया है, आपसे फाइनेंशियली कुछ ना कुछ फ़ायदा लिया है, उसका उनकी लाइफ में उनको लॉस होने वाला है। एंड मुझे ये भी दिखता है कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में या जिस प्रोजेक्ट में वो इन्वॉल्व है, वहाँ पे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा धौंस जमाई जाएगी, उनके ऊपर लोग अथॉरिटी दिखाएंगे, उनका वर्क प्रेशर आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई उनको अपना नहीं मिलने वाला, वो किसी से क्लोज नहीं हो पाएंगे, ओपन अप नहीं हो पाएंगे। उनकी जो ये मैनिपुलेटिव नेचर थी वो सिर्फ आपके सामने चलती थी। एंड जहाँ तक सवाल है उनका लोगों के संग रहना, जब वो लोगों के साथ होते हैं तो लोग उनको डोमिनेट करते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं। एंड कहीं ना कहीं उनको ये फील होता है कि एक सच्चा इंसान था जो मेरी लाइफ में, मैंने उसको खो दिया है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि वो किसी प्रोजेक्ट पे या कोई एक उनका एम्बिशन है जिसको वो चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाए, बट वो सक्सेसफुल नहीं होने वाला है।
कहीं न कहीं मुझे ये दिख रहा है कि वो किसी इंसान के संग बातें करते हैं, अपने प्लान्स के बारे में, क्या एक्शन लेने वाले हैं अपने फ्यूचर को लेके। उसके बारे में वो जब डिस्कस करते हैं, ये इंसान उनके आइडियाज़ उनसे छीन रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, बट पूरा क्रेडिट कोई और इंसान लेके जा रहा है। कि पर्सन के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि वो घिरे हुए हैं ट्रिकस्टर लोगों में, फ्रॉड लोगों में। उनके संग बहुत अलग अलग लेवल पे चीटिंग हो रही है। इनको आगे मूव ऑन करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। एंड जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि इनकी लाइफ में जो आगे पार्टनर आएगा वो बहुत ही थीफ टाइप का इंसान होने वाला है। वो उनके इमोशंस चोरी करेगा, उनके फाइनेंसिस के बेनिफिट्स लेगा, एंड उनको लॉयल्टी नहीं मिलने वाली है। तो वो कहीं न कहीं ये भी फ़ील कर रहे हैं कि जो मैंने कर्मा किया, जो मैंने लाइफ़ में गलतियाँ करी करी हैं, कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी तरफ पलट के आ रही हैं। एंड वो अपने मन में एक पश्चाताप की फीलिंग के संग इन दिनों जी रहे हैं। एंड वो ये भी सोच रहे हैं कि जिस चीज़ में भी वो अपना एफ़र्ट डाल रहे हैं, ऑफ़िस के कामों में, अपने प्रोजेक्ट्स में, हर जगह पे उनको लॉसेस हो रहे हैं। एंड कहने के लिए उनके पास कोई भी अपना इंसान नहीं दिख रहा है। आइए देखते हैं कि और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट मेरी गॉडेसेस के पर्सन का क्या कर्मा होगा। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। सो अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनको प्यार में धोखा मिलने वाला है। इन्होंने अपना मन बना लिया था कि मैं मूव ऑन करूँगा, मैं खुश रहने की कोशिश करूँगा। बट जो इंसान इनकी लाइफ में आ रहा है, वो इनकी फैमिली लाइफ को, इनके फैमिली में झगड़े भी करवाने वाला है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस, बहुत ज़्यादा झगड़े और बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स होने वाले हैं। आपके पर्सन जिसके संग भी आगे चलकर डेट करेंगे, उनके संग इनकी नेचर बिल्कुल भी मैच नहीं करने वाली है। एंड कहीं न कहीं ये जिस इंसान के संग कमिटमेंट में आगे बढ़ेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। एंड इनके बीच में इतने झगड़े होंगे कि या तो इनका उस इंसान के संग ब्रेकअप होगा। अगर वो किसी इंसान के संग शादी कर चुके हैं, तो मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि बात इतने सीरियस लेवल तक जाएगी कि इनकी डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा झुक रहे हैं, फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, बट इनके लिए कोई भी ऐसे एफर्ट्स डालने के लिए रेडी नहीं है। मुझे ये भी एनर्जी उनकी चैनल हो रही है कि वो आपको याद कर रहे हैं। उनको ये फील हो रहा है कि आपने उनके संग बहुत प्योरिटी से वक्त बिताया, उनको इमोशंस एंड सरेंडर किया, प्यार दिया। बट उनकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आने वाला नहीं है। और जहाँ तक इनके रिलेशनशिप का सवाल है, अगर ये किसी के संग मूव ऑन कर चुके हैं, तो इस पर्सन की वजह से इनके फैमिली में बहुत दरारें और बहुत ज़्यादा झगड़े होने वाले हैं। मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि आप बहुत सेल्फलेस थी, बहुत अनकंडीशनल थी। आपने इस रिलेशनशिप में खुद को बस दिया ही दिया है। कहीं न कहीं अब ये जो भी इंसान को अपनी लाइफ में मिलेंगे या मिल चुके हैं, वो इंसान बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने वाला है। ये उस प्रेशर में अपने दिन बिताएँगे, एंड ये चाहेंगे कि ये जैसे थे आपके संग, ये उसी रूप में आ पाएँ, जिस तरीके के ये आपके सामने शेर बनते थे, ये उनके सामने ट्राई करेंगे। बट इनके सामने इनकी एक भी चलने नहीं वाली है। देखते हैं कि अब ये आगे चल के किस एनर्जी में रहने वाले हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। आपने इनके अंदर शैडो वर्क को ट्रिगर कर दिया था। आप जितनी प्योर सोल थी, उतनी ही इनके अंदर डार्कनेस मुझे फील हो रही है इस वक्त। सो कहीं ना कहीं आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आपका थर्ड चक्रा एक्टिव होगा। इस रिलेशनशिप के बाद आपके अंदर विजडम आने वाली है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके लाइफ से जाने के बाद आपकी लाइफ बेटर होती जाएगी। कहीं न कहीं जो आपने पेन झेला है उसका डिवाइन
आपको कॉम्पनसेशन देंगे, आपको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि इनका एक पर्सनल शील्ड रहता था। आपके जो पर्सन है, उनको ऐसा लगता था कि कोई मेरे पर्सनल स्पेस में नहीं आ सकता है, मेरी प्राइवेसी इन्वेड नहीं कर सकता है, मेरे को हर्ट नहीं कर सकता है। बट ये सब चीज़ें उनको उल्टी पड़ने वाली है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अब आपके पर्सन के अंदर धीरे धीरे एक अवेकनिंग हो रही है। बट कहते हैं ना कि जैसे एक ब्रिज के नीचे जो वो पानी गुजर चुका होता है वो वापस लौट के नहीं आता है, उसी तरीके से आपके इनके लाइफ में आने के बाद इनके अंदर जो पश्चाताप है, इनके अंदर जो पेन है, उनको अब समझ में आ गया है कि दूसरों को ढाल बनाते थे अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए। ये कभी भी अकेले रहना नहीं पसंद करते थे, बड़े इनसिक्योर से पर्सन थे एंड इनको ऐसा लगता था कोई ना कोई मेरे साथ होना चाहिए। बट अब इनको वैसी ढाल लाइफ में नहीं मिल रही है एंड अब ये अकेलेपन में वक्त बिताते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखता है कि ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी कर रहे हैं। एंड जहाँ तक इनकी लाइफ में ये जो लव एंगल्स बनेंगे आगे जाके, ये इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। कोई भी इमोशनल लेवल पे एक लव रिलेशनशिप में इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाली। एंड जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा एक गर्व होता था कि मेरे पास फैमिली सपोर्ट बहुत है, वो फैमिली में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। एंड कहीं ना कहीं ना वो अपने किसी फैमिली वाले से कनेक्ट कर पाएंगे, ना वो अपने दोस्तों को कनेक्ट कर पाएंगे। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आगे जाके आने वाले दिनों में भी इनके आसपास कोई भी ऐसे इंसान इनको नहीं टकरने वाले हैं जो इनको सपोर्ट करें। सो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा एक सॉलिट्यूड में अपनी लाइफ बिताने वाले हैं। के दिनों को याद करने वाले हैं कि मैंने जब लाइफ में मेरा एक लाइफ में एक अच्छा पार्टनर आया था, मैंने उसकी कदर नहीं करी और मैंने उसको लेट गो किया, मैंने उनको जाने दिया। सो अब वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। सो आइए देखते हैं कि उनके और ऐसे कौन से ब्लॉकेजेस लाइफ में आने वाले हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी एक स्टिकी सिचुएशन में फंस चुके हैं। कुछ ऐसे ग्रुप है या कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने उनको अपने जाल में फंसा रखा है एंड अब उनको सांस नहीं आ रही है। एंड वो चाहते हैं कि उनको स्पेस मिले, थोड़ा सोचने का वक्त मिले, बट वो इस जंजाल से निकल नहीं पा रहे हैं। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि वो आगे बढ़ तो चुके हैं बट वो चाहते हैं कि वो स्टेप बैक लें। उनको लाइफ में मूव ऑन करने की इच्छा बहुत रहती है बट वो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको हर बार उनकी लाइफ में गलत इंसान टक्कर के जाएंगे। एंड जो भी उन्होंने बिल्ड किया था अपनी पर्सनालिटी के अंदर, अपने इमोशंस को बहुत स्ट्रांग बनाया था, वो भी मुझे आने वाले दिनों में क्रम्बल होता दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं वो इस एनर्जी में रहते हैं कि काश मैं एक नई शुरुआत कर पाऊँ, मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा मेस क्यों फैला हुआ है। बट उनको वो नई शुरुआत करने की चांस नहीं मिलने वाला है। कहीं ना कहीं ईश्वर अब उनको यही कह रहे हैं कि तुमने जो क्रिएट किया दूसरों की लाइफ में, अब तुम उस चैलेंज को फेस करके दिखाओ, तुम खुद को प्रूव करके दिखाओ। तो अब उनको ये चीज़ें रियलाइज हो रही हैं। So I just hope that you have gained some clarity about the person who has hurt you, and I pray that you heal and have a good life. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 2, the red pebble, देखते हैं कि जिस इंसान ने आपको हर्ट किया इश्क में, लव में, प्रॉब्लम्स क्रिएट करी आपके अंदर, आपकी लाइफ में, उनको उनके कर्मों की क्या सजा मिलने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। सो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन एक बहुत ही नार्सिस्टिक टाइप के इंसान है। खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव है। आपके संग इस रिलेशनशिप में ये कैसे आ गए मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है। एंड इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है।
ये बड़े ही इंटरनली वीक हैं। एंड ये अपने ऊपर बहुत ध्यान रखते थे, अपना ख्याल करते थे, अपने लुक्स का उनको बहुत ज़्यादा घमंड होता था, बहुत ज़्यादा प्राइड लेते थे कि आई एम वेरी गुड लुकिंग, मेरे से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। सो मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको उन्होंने ऐसा फील कराया है कि मेरे को पाके तुम बड़ी लकी हो। सो आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि ये अंदर से बड़े वीक टाइप के इंसान है। जब तक इनको लोगों की अटेंशन नहीं मिलती है, जब तक इनकी लोग तारीफ नहीं कर देते, इनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड अपने आप को ग्रीक गॉड समझते हैं। एंड इनको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मेरी दीवानी है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अटेंशन सीकर हैं। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सजाते धजाते हैं, बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, बहुत अच्छा स्मेल करते हैं। एंड जब लोगों को मिलते हैं तो एक बहुत ही लाउड पर्सनालिटी के टाइप के ये इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये अपने लुक्स के पीछे, अपने प्राइड के पीछे, ये अपनी वीकनेसेस को छुपाते हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि इन्होंने आपके संग बहुत सी आर्ग्यूमेंट्स करी हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े करे हैं। एंड इनकी लैंग्वेज आपके संग सही नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा वर्बल आपके संग वॉयलेंस दिखाते थे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि आपका कभी कभार उन्होंने गुस्से में हाथ भी झकझोड़ा होगा। ये इस टाइप के इंसान है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में इन्होंने जिस तरीके की आपके संग नेचर रखी, जिस तरीके का आपको पेन दिया है, लाइफ जीने का जज्बा, वो कम होता जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये डिप्रेस सी एनर्जी में आने वाले हैं। इनका लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहता था, तो अब इनका मोटिवेशन लाइफ में कम होता मुझे दिखाई दे रहा है। इन्होंने जैसे कि अपने आप को एडवर्टाइज कर दिया लोगों में कि भाई मैं ऐसा हूँ। अब उन लोगों ने इनको इनकी तारीफें कर दी, इनके संग वक्त गुजार लिया। बाद में इनके अंदर मुझे दिख रहा है कि वही लोग इनके सामने पलटी मारने वाले हैं। इनकी ना तारीफें होने वाली हैं, ना इनके पीछे कोई भागने वाला है इनके संग वक्त गुजारने के लिए, ना इनको दिन ब दिन की तारीफें मिलने वाली हैं। मुझे ये भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं ये अपने घमंड में आके कुछ लोगों के संग पंगा भी लेने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो इनका गरम मिजाज है, इनकी जो भाषा है, वो भी इनको भारी पड़ने वाली है। सो मुझे ये भी दिख रहा है कि आने वाले दिनों में इनकी बहुत सारी दुश्मनियां भी होने वाली हैं। मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है कि आपके संग रिलेशनशिप जब इनका टूटा तो बातें बहुत फैल गई, लोग बातें बनाने लग गए। इनके जो करीबी दोस्त थे उनको ये पता चला कि आप दोनों का रिलेशनशिप टूट चुका है। इस वजह से कई लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया कि ये देखो इनको संभाल ही नहीं पाए, अपने रिलेशनशिप को संभाल ही नहीं पाए। कहीं न कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ ऐसे इनके आस-पास लोग हैं जिनको आपका पेन फ़ील होता था। उनको दिखता था कि आप इस रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं हैं, खुश नहीं हैं। आपके संग कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रिप्रेस आपको दबाया जाता था, आपको डोमिनेट किया जाता था। एंड ये अपने आप को बहुत हीरो जैसा समझते थे, सॉरी टू से दैट। बट अब इन लोगों के सामने वो सच्चाई आ गई है। जैसे ही आपने अपने कदम इनसे दूसरी दिशा में बढ़ाए, उनकी जो मान सम्मान था और ये जो शो ऑफ वाली उनकी एनर्जी थी, वो मुझे बहती हुई दिखाई दे रही है। एंड बहुत सी ऐसी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मुझे फील हो रही है जिनको ऐसा लगता था कि आप जी ही नहीं पाओगे। बट जैसे ही आपका इनके संग ब्रेकअप हुआ या आप इनसे दूर हो गई, कहीं ना कहीं आप जीना भी सीख रही हैं, आप खुश रहना सीख रही हैं। एंड आपको एक्चुअली बहुत अच्छा लगने लगा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फ्री हो गई ऐसे नार्सिसिस्टिक इंसान से। ये एक एनर्जी वैम्पायर जैसे थे आपकी लाइफ में। आपके अंदर जो भी अच्छी बातें थी, आपकी सॉफ्ट नेचर, डाउन टू अर्थ आपका एटीट्यूड, एंड आप बहुत ही फ्रेंडली नेचर की इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आपको लोग बहुत पसंद करते थे। तो जो भी आपकी क्वालिटीज थी उसको इन्होंने दबाना शुरू कर दिया था। कहीं ना कहीं आप बहुत चुप रहने लग गई थी, आप लोगों के संग इंटरेक्ट नहीं करती थी, आपने जैसे अपनी पूरी दुनिया ही छोड़ दी इस इंसान के पीछे। एंड मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि इनकी जो पर्सनालिटी है, अब ये जो आपके दम पे उछलते थे, बहुत शो ऑफ करते थे, आपको लेके लोगों के संग घूमना फिरना करते थे, इधर उधर जाते थे, तो वो उनकी हेकड़ी होती थी, वो कहीं ना कहीं मुझे टूटती हुई दिखाई दे रही है। एंड अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये बहुत अकेलेपन में अपना वक्त बिता रहे हैं।
एंड ये जो इनके फियर्स थे जिनको ये अपने लुक्स के पीछे छुपाते थे, अब वो लुक्स नहीं है, उनके जो फेस की रौनक है, उनकी जो हेल्थ है, वो भी मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है। एंड लोग एक्चुअली फील कर पा रहे हैं कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तहलका मचा है। एंड अब लोग इनको डोमिनेट करते हैं, इंटिमिडेट करते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी सेंस होता है कि जब भी अपने दोस्तों के संग हैंग आउट करते हैं तो इनकी दोस्त लोग खिंचाई बहुत करते हैं और ये भी बोलते हैं कि ये बहुत फूलिशली इन्होंने बिहेव किया कि आपको जाने दिया अपनी लाइफ से। तो इनके संग बहुत ही इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनका अभी बुरा वक्त शुरू हो चुका है। देखते हैं कि और क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। आने वाले दिनों में मुझे ये सेंस हो रहा है कि ये ट्राई करेंगे अपनी लाइफ में अपना रुतबा मान सम्मान वापस क्रिएट करने का। ये ज़रूर चाहेंगे कि इनकी लाइफ में कोई आ जाए। एंड मुझे यहाँ पे ये सेंस हो रहा है कि इनकी निगाह टिकी हुई है किसी एक या दो इंसान के ऊपर, जिनके संग एक ये रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसको ये चेस कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि उनके वो एफर्ट्स मिट्टी में जाने वाले हैं। एंड ये बहुत ही इमेच्योर टाइप की एनर्जी में रहने वाले हैं आने वाले दिनों में। इन्होंने ज़्यादा सबक लिया है नहीं, तो इनको डिवाइन तब तक सज़ा देते जाएंगे, इनको चैलेंज करते जाएंगे, इनको पनिशमेंट्स मिलती जाएंगी जब तक इनकी अवेकनिंग नहीं होती, जब तक इनके अंदर पश्चाताप वाली फीलिंग नहीं आती। इनके अंदर एक बहुत बचपने वाली एनर्जी है। एंड ये एक्चुअली अपनी डिवाइन फेमिनिन के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी इमेज बनाने के लिए, अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए। ढाल ढूंढ रहे हैं किसी को अपना बनाने के लिए, बट वो ढाल उनको मिलने नहीं वाली है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि इनको दिख रहा है कि इनके आसपास के लोग अपने लाइफ में प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो अच्छे तरीके से अपने रिलेशनशिप्स चला रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगा है, एक हीन भावना आने लग गई है इनके अंदर। इनको लगने लगा है कि मैंने अपने बचपने में बहुत सी गलतियां करी हैं, तो अब मेरी लाइफ में जो इंसान आएगा उनके संग मैं वैसी गलतियां नहीं करूंगा। तो बेसिकली आने वाले दिनों में इनको एक मास्क पहन के जीना पड़ेगा, जो इनकी ट्रू नेचर है, जिद पने वाली, नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेशन वाली नेचर, उसका वो थोड़े दिन तक मास्क पहन के जीने वाले हैं। बट ये मास्क उनको डिफाइन कर देगा, उसके बाद इनको सांस नहीं आने वाली है, ये बहुत तकलीफ में रहने वाले हैं। कोई इंसान इनको जिसको ये अपना कह सके वैसा कोई इंसान नहीं मिलने वाला है। इनके आसपास जितने भी लोग हैं वो अपनी लाइफ में बहुत खुश रहने वाले हैं। एंड उनकी खुशियां देख देख के ये डिप्रेशन में जाते जाएंगे, अपना ग्लो, अपना ऑरा इनका कम होते जाएगा। एंड ये बहुत ही एक स्टकअप सी एनर्जी में रहने वाले हैं आने वाले दिनों में। इनके लिए मूव ऑन करना, आगे बढ़ना, अपनी आइडेंटिटी बनाना, पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करना आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। आइए देखते हैं कि और कौन सी एनर्जी में रहने वाले हैं ये। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। अब मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपकी यादों में भी अपने दिन बिता रहे हैं, बट उनके अंदर एक ऑनेस्टी नहीं आती है, किसी इंसान को वैल्यू करना नहीं आता है, क्योंकि ये इतने नार्सिसिस्टिक इंसान है, इनको समझ ही नहीं आता कि किसी इंसान को एक्सप्रेस करना, इज्जत देना, उसको अटेंशन प्यार देना, सपोर्ट देना क्या होता है। तो अब ये चाहेंगे कि ये मूव ऑन करें, अपनी लाइफ में एक नया पार्टनर ढूंढ लें, या ऑलरेडी अगर ये किसी रिलेशनशिप में है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये उस रिलेशनशिप को ज़्यादा फ्लॉन्ट करेंगे, ज़्यादा दिखाना चाहेंगे। बट जैसी आपकी जोड़ी लगती थी उनके संग, वैसी जोड़ी इनकी कभी भी लाइफ में किसी के संग नहीं बनने वाली है। एंड ये अपनी कॉम्प्लेक्सेस को, अपनी इनसिक्योरिटीज को ढकने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे करने वाले हैं। तो इनको फाइनेंशियल लॉसेस होने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि इनका बैंक बैलेंस ज़ीरो तक भी जाने वाला है। ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे, गैजेट्स खरीदेंगे,
अलग अलग ट्रीटमेंट्स कराएंगे, लग्जरी हॉलीडेज करेंगे अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, बट वो मनी उनके हाथ से बस बहते ही जाने वाला है पानी की तरह। अंत में मुझे ये दिख रहा है कि ये थक हार के ये ईश्वर के सामने हाथ जोड़ के बैठने वाले हैं, बट वहां तक इनकी जर्नी बहुत टफ होने वाली है, उसमें ये बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी एंड बचपना दिखाने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं जब तक इन रियलाइजेशंस होंगी बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी होगी, इनको ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा मैसअप कर लिया, चीज़ों को बहुत हल्के में लिया, किसी चीज़ की असलियत में कदर नहीं करी। सो इनके अंदर ये बदलाव भी मुझे दिखते हैं कि और कौन से ब्लॉकेजेस होंगे इनकी लाइफ में। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस, होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। कहीं न कहीं इस वक़्त इनके अंदर ये फीलिंग है कि इन्होंने आपको बहुत सारी प्रॉमिसेस दी, आपको बहुत सी कमिटमेंट दी, एंड ज इनको एक ऐसा छलावा है कि इन्होंने जैसा आपको फ़ील कराया वैसा कोई फ़ील नहीं करा सकता। एंड ये आज भी ऐसा सोचते हैं कि आप उनके लिए रो रही हैं, उनका इंतज़ार कर रही हैं, आप लाइफ़ में मूव ऑन नहीं कर पाएँगी। बट कहीं न कहीं वो आपकी स्पिरिट को तोड़ नहीं पाए, आपकी स्पिरिट और स्ट्रॉन्ग हो गई है। सो इनके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है मेरे को। एंड मुझे ये भी फील होता है कि ये अपने ही जंजाल में फंसते जा रहे हैं। इन्होंने जो एक अपना इमेज बनाई है लोगों के बीच में, वो इमेज ही इनको ले डूबेगी, वो फेक लाइफ ही इनको ले डूबेगी आने वाले दिनों में। एंड कहीं ना कहीं ये इनके जो भी छलावे थे, इन्होंने एक काला चश्मा पहना हुआ था, जिंदगी को देखने का नजरिया इनको सब कुछ काला काला ही दिख रहा था। तो अब वो जो इनके मन के अंदर का मैल है, वो जो कालक है, धीरे धीरे वो भी ढहती हुई मुझे दिख रही है। बट कई ऐसे इमेच्योर सोल्स होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा लेसन्स लेने पड़ते हैं, जिनको बहुत सारे झटके खाने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। सो मुझे ये दिख रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं आने वाले दिनों में, एंड इनकी अवेकनिंग बहुत मुश्किल होने वाली है। एंड इनको लाइफ में बहुत लेट रियलाइज़ होगा कि इनका जो फिलॉसफी था लाइफ जीने का वो बहुत ही गलत था। एंड जब तक इनको रियलाइजेशंस होगी तब तक बहुत समय बीत चुका होगा, इनकी एज बढ़ चुकी होगी, मुझे ये सब दिख रहा है कार्ड्स में। सो आई जस्ट होप कि कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा है कि आप कैसे रिलेशनशिप में थी, आगे जाके आपके पर्सन के संग क्या होने वाला है। सो आई जस्ट होप कि अब आप अपने आप पे फोकस करें, खुद से प्यार करें, सेल्फ लव रखें, एंड हमेशा खुश रहें।